सबसे पहले स्टार्ट जब करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होती हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रिल मतलब नाक के पास जो होल होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है। जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, जो म्यूकस सिक्रेट और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। तो जो बाहर से अंदर हवा अंदर जाती है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मॉइस्ट करते हैं और क्या कर देते हैं, डस्ट फ्री बना देते हैं। ये जो हेयर है यहाँ पे ये जो हेयर यहाँ पे नाक पे प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल के बाद जो ये पैसेज, ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर जो होते हैं, जो बाहर से हवा अंदर गई हुई है उसको डस्ट फ्री बना देते हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती हैं। तो जब डस्ट फ्री कर दिया, यानी कि एयर जो है वो उसको फिल्टर कर दिया, उसमें कोई भी डस्ट नहीं है और म्यूकस जो होता है म्यूकस जो होता है म्यूकस सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ट्रैप पकड़ लिए जाते हैं उसमें। अब जो ये नेज़ल चैम्बर है आपका, ये जो नाक वाला पोर्शन था आपका, ये जा करके आगे की तरफ फेरिंग्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब फेरिंग्स क्या होता है, ये फूड पाइप और एयर पाइप दोनों का काम करता है। ठीक है, फूड और एयर पाइप दोनों का काम करता है। जब ये फेरिंग्स नीचे की तरफ फॉरवर्ड या टुवर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो होता है, तो ये क्या करता है, फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फेरिंग्स जो है ये आपका, जिसको फूड पाइप और एयर पाइप कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वाला पोर्शन जो है वो एयर का है और ये वाला पोर्शन जो है वो फूड का है। तो इधर वाले पोर्शन को ओइसोफेगस कहा जाता है और ये वाला पोर्शन जो है, जो कि फेरिंग्स का ही होता है, इसको कहा जाता है ट्रैकिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ट्रैकिया है ठीक है, अब ओइसोफेगस की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रैकिया है आपका, ये इसके चारों तरफ जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होते हैं कि ये जो ट्रैकिया में सपोज दैट कोई एयर पार्टिकल, अगर कोई भी एयर ना हो तो ये कोलैप्स ना हो, आपस में ऐसे ही बना रहे। तो ये क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होती है चारों तरफ, ताकि ये क्या कर सके, कोलैप्स ना हो सके। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जो है, ये ट्रैकिया जो है वो नीचे की तरफ जाता है थोरैकिक कैविटी में। अब थोरैकिक कैविटी क्या होती है आपकी, ये जो आपने लंग्स का नाम सुना होगा बचपन में ही। तो ये जो लंग्स वाला पोर्शन है वो एक कैविटी मतलब होल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको थोरैकिक कैविटी कहा जाता है। लेकिन आपका स्टमक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये स्टमक को क्या करता है, थोरैकिक कैविटी, और ये स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कैविटी मतलब स्पेस आप समझ लें। तो ये थोरैकिक कैविटी में आपका जो है वो लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स को, ये स्टमक को और लंग्स को सेपरेट कौन करता है, ये जिसको कहा जाता है डायफ्राम। डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, आपने पहले ही सुना होगा। तो ये जो आपका फेरिंग्स था ना, ये जो पाइप थी, नाक वाला पोर्शन जो ऊपर नीचे की तरफ आया था, जिसको फूड पाइप एयर पाइप कहा जाता है, ये इस तरफ ट्रैकिया की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ट्रैकिया नीचे की तरफ जाती है, क्या कहते हैं, थोरैकिक कैविटी में। ठीक, इसके चारों तरफ जो होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप की। ठीक है, सी शेप ऐसे बनी होती है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। ठीक है, अब देखें, ये जो ट्रैकिया थी ये डिवाइड हो गई इस तरीके से ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो होता है, एक हिसाब से आप ये समझ लें कि ब्रोंकाई जो होता है वो ट्रैकिया का फर्दर डिवीज़न होता है। अब ये ब्रोंकाई जो होता है फिर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, ये जो ब्रोंकाई था ना, फिर से डिवाइड हो गया ऐसे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब ये ब्रांचेस का अलग नाम है, इसको ब्रोंक्यूल कहा जाता है। अब ये ब्रांचेस जो थी वो इसे गोल लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर में लास्ट में जा करके कन्वर्ट हो गई, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। तो ये था आपका, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक चैम्बर में होती हैं। ठीक है, एक बड़े से जो है वो स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको लंग्स कहा जाता है। तो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नोज़ से आपका स्टार्ट हुआ। नोज़ में क्या हो गया, दो गोल से स्ट्रक्चर, जिसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। फिर ये आगे मूव करती है, इसको कहा जाता है नेज़ल चैम्बर, नेज़ल नाक का रास्ता। ठीक है, इसको कहा जाता है नेज़ल चैम्बर। अब ये नेज़ल चैम्बर नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो होता है, फूड पाइप और एयर पाइप दोनों होता है। अब ये फेरिंग्स फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, ट्रैकिया में, TRACHE। अब ये ट्रैकिया नीचे की तरफ ग्रो होता है थोरैकिक कैविटी में। ये फर्दर जो है वो इस तरफ राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो डिवीज़न हुआ है इसको क्या कहा जाता है,
ब्रोंकाई कहा जाता है। अब ये ब्रोंकाई जो होता है फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल जो है वो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अल्वियोलाई। अब ये सारी चीज़ें जो होती है एक स्पॉन्जी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, जिसको लंग्स कहा जाता है। तो ये आपका पूरा टोटल का जो था रिस्पायरेटरी सिस्टम का था, ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम रूट ऑफ इनहेल्ड एयर की बात करें कि क्या रास्ता इसका होता है, तो आप देख लें एक बार यहाँ पे देखें, नेजल पैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये फर्दर नीचे की डिवाइड हो गई, ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया जो है वो फेरिंग्स जो है वो यही डिवाइड होता है ट्रैकिया में, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स है ये आपका ये वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमन का। अब ये जो ट्रैकिया था देखें फर्दर नीचे की तरफ ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वही होता है ताकि कोलैप्स ना हो सके। अब ये जो ट्रैकिया था ये इस तरफ देखें डिवाइड हुआ और इस तरफ डिवाइड हुआ है। सबसे पहला जो डिवीज़न होता है उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। अब ये ब्रोंकाई जो होता है फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, देखें ऐसे ब्रांचेस गई हुई है ना, इसको ब्रोंक्यूल कहा जाता है। अब ये जो ब्रोंक्यूल है लास्ट में गोल से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक ऐसे स्पॉन्जी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको लंग्स कहा जाता है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें जो है वो किस स्पेस में हो रही हैं, थोरैकिक कैविटी में हो रही हैं। थोरैकिक कैविटी को और स्टमक वाले पोर्शन को डायफ्राम जो है वो अलग करता है। तो ये आपका वैसे रूट ऑफ इनहेल्ड एयर था। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखें इसको अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लिख लेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाक का जो होल होता है उसी को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। फिर क्या आया, नेज़ल कैविटी आई, मतलब नाक की जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद कौन सा पोर्शन आ गया आपका, फेरिंग्स आ गया, ठीक है। पाइप जो जिसको मैंने कहा था फूड पाइप और विंड पाइप, यह आपका आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जहाँ से वॉइस निकलती है, तो ये हो गया आपका लैरिंग्स। ये सब मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगी, नोट्स देखिएगा और वीडियो सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। लैरिंग्स के बाद क्या हो गया, ये ट्रैकिया आ गया, ये आपका फ्लो चार्ट है। ट्रैकिया के बाद क्या हो गया आपका, ब्रोंकाई आ गया। अब ये ब्रोंकाई जो है वो, ब्रोंकाई के बाद क्या हो गया आपका, ब्रोंकाई के बाद क्या हो गया, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद क्या हो गया आपका, अल्वियोलाई। और यही जो होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, अल्वियोलाई 80 मीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो ये आपका रूट ऑफ इनहेल्ड एयर था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, बैग लाइक होता है और डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।